ऊदनोर्देशे ऊदनोर्देशे ऊत प्रथमा के एक वचन, अनोह पंचमी के एक वचन, देशे सप्तमी के एक वचन। अपग अनुवृत्ति है, उत्तर पद का अधिकार है, दो पद है, अनुवृत्ति और अधिकार। अर्थ है अनोह उत्तरस्य अप इत्येतस्य उकार आदेश भवति देशे वाच्य। अप का अर्थ क्या होता है? जल। अप मने जल। आपह पंत प्रथमा का बहु नित्य बहुवचनान्ते। आपह अपह अद्भिः अद्भ्यः अद्भ्यः अपाम अपसु। केवल प्रथमा के बहुवचन में सर्वनाम संज्ञा होने से दीर्घ होता है। अपत्रिन स्वस्त्रीन नप्त्रिन नेष्टि तेष्टि त्वष्टि होत्रि पोत्रि प्रशास्त्रीणाम, उसे दीर्घ कर देते हैं। बाकी सब जगह रस भी रहता है। आपह अपह इत्यादि। वाप शब्द इत्येतस्य ऊत आदेश होगा। ऊत कहाँ होगा? उकार आदेश। आदे परस्य, इसलिए पर में के लिए, क्योंकि अनु से पर में अप है, अनु से परे अप है, इसलिए पर को विहित होगा। जो यदि तत्स्य आदर बोध्यम, आपके आकार को ऊ हो गया, ऊप हो गया। क्या हो जाएगा? ऊप हो जाएगा। तो अनु उप आकर्षण दीर्घ अनुप और अनुपह देशः, देश मान होगा तभी होगा। अनुगता आपो अस्मिनिति अनुपो देशः, अनुपो देशः। यहाँ अप्रत्यय कौन किया? पूर्वत समझो, जो पहले बताया था। क्या सूत्र था? हाँ, ऋक्पुरब्धो पताम आनक्षय, उससे अप्रत्यय हो जाता है, इसलिए वो अदंत हो गया। हलंत था वो अदंत होगा, अप्रत्यय मिल जाए। अनुगता आपो अस्मिनिति अनुपह देशः, देश विशेष का नाम हो गया। अनूप शहर प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में, अनूप शहर। अषट्य तृतीयास्थस्यान्यस्य दुग् आशीराशास्था स्थितोत्सुकोत्थि कारक रागच्छेषु। अषट्य तृतीयास्थस्यान्यस्य दुग् आशीराशास्था स्थितोत्सुकोत्थि कारक रागच्छेषु। अशिष्ट तृतीयास्थस्य षष्ठी के एक वचन, अन्यस्य षष्ठी के एक वचन, दुख प्रथमा के एक वचन और शेष सप्तमी का बहुवचन। न षष्ठी या षष्ठी, न तृतीय या तृतीया, दो नैतृ समास बना लो पहले, फिर दोनों का इतर समास करना है। अषष्ठी च अतृतीया चेति अषष्ठ्य तृतीय। फिर तयोः तिष्ठति इति अषष्ठी तृतीयस्थः, इतर गर्भित पुनः तत्पर समास कर दिया आपने। इस अर्थ से बना अषट तृतीयास्थस्य। अन्य से तो ही है शब्द, उत्तर पद का अधिकार है, और इसमें इतरेतुन समास एक ही पद रहेगा लंबा सा। कौन सा है? आशीष च, आशा च, आस्था च, आश्रितश्च, उत्सुकश्च, ऊतिश्च, कारकश्च, रागश्च, छ च, तेषु इति इतर समास हुआ है। अर्थ लिख रहे इसलिए आशिष, आशा, आस्था, आश्रित, उत्सुक, ऊति, कारक, राग, छ इत्येतेषु परतः अषष्ठिस्तस्य अतृतीयास्तस्य और अन्य शब्द से च दुख आगमो भवति, दुख आगम हो जाएगा। अन्या आशी इति अन्यदाशी ही, अन्य आश्रिति अन्यदाशी, दूसरी आशा है, कामना है। अन्य आशा इति अन्यदाशा, अन्य शब्द को क्या हो गया? दुख का आगम हो गया। अन्य शब्द को दुख का आगम। अन्य जो है इसी प्रकार से आस्था इति
अन्यदास्ता, अन्य आसित इति अन्यदासितः, अन्य उत्सुक इति अन्यदुत्सुकः, अन्याऊतिरिति अन्यदूतिः, अन्यः कारक इति अन्यत् कारकः, अन्यो राग इति अन्यद्रागः और अन्यस्मिन् भव इति अन्यदीयः। छा प्रत्यय छ को क्या होगा? ये आदेश हो जाएगा। नीचे दिया गहादिभ्यश्च से छा प्रत्यय होता है। बाकी सब जगह सीधे समास हुआ तो दुख आगम हुआ, प्राप्त अकस्मिन कहीं कहीं गुण कहीं कुछ प्राप्त है और सब निषेध हो गया, दुख आगमन से हलंत हो जाएगा। जैसे अन्य आशा है वहाँ पर आकर्षण दीर्घ प्राप्त था, अन्य आशा में आकर्षण दीर्घ और अन्य आस्था में भी आकर्षण दीर्घ, अन्य आश्रित में भी आकर्षण दीर्घ प्राप्त था और अन्य उत्सर्ग में आद्गुण प्राप्त था, अन्य आहूति में भी आद्गुण प्राप्त था। अन्य कारक को कुछ भी प्राप्त नहीं था, अन्य कारक ही रह जाता, इन दुख अन्यत कारक बन गया। अन्यो राग थी अन्यत राग और अन्यस्मिन भव, तत्र भवार्थ में ग्वादिभ्य से छ हुआ, छ को यह आदेश हुआ, अन्य ईय रहा तो क्या हो जाता? अकार लोपते सिच से अन्यीय बन जाता और न हो वैसे दुख आगम कर दिया, अन्य दीय दूसरे में होने वाला, ऐसा अर्थ हो जाता है। अर्थे विभाषा, अर्थे विभाषा, अर्थे शब्द के एक वचन, विभाषा अव्यय, अनुवृत्ति अषट तृतीयास्तस्य अन्यस्य और दुख की अनुवृत्ति उत्तर पदे का अधिकार है। अर्थ शब्द उत्तर पदे अषष्टिस्तस्य अतृतीयास्तस्य अन्यस्य विभाषा दुख आगम भवति। अर्थ शब्द उत्तर पद रहते हुए अन्य शब्द का दुख होगा। अन्य शब्द कैसे होना चाहिए? षष्ठी और तृतीया नहीं होनी चाहिए, अषष्ठिस्तस्य और तृतीयास्तस्य अर्थ कर दिया। षष्ठिस्त ना हो तृतीयास्त ना हो, ऐसा जो अन्य शब्द है उसको दुख आगम विकल्प से हो जाएगा। अन्यस्मयी इदम, इसे चतुर्थी दिया, देखो पहले भी सब ऐसे आपने देखा। हाँ, प्रथमांत लिया अन्य, अन्य में सब जगह अन्य, वहाँ पर प्रथमांत लिया था, एक में क्यों सप्तमी था? अन्यस्मिन भव, इस अर्थ वाला सप्तमी था। और यहाँ चतुर्थी, षष्ठी और तृतीया नहीं होना चाहिए, अतः चतुर्थी लिया, अन्यस्मयी विग्रह वाक्य कर दिया। इदम इति अन्यदर्थम, अविग्रह न करते हुए असुपद विग्रह किया। पहले भी आया था ना, और शब्द के साथ समास होता है वो असुपद विग्रह होता है। क्या था? वार्तिक अर्थ नित्य समासो विशेष लिंगता चैत्य वक्तव्याम, अर्थ शब्द के साथ नित्य समास करो और विशेष के अनुसार लिंग, विशेष निघ्नता च, विशेष के अनुसार लिंग होगा। जैसे अन्य सुप, अन्यस्मै सुप इति अन्यार्थ सुप, अन्यस्यायवागुरिति अन्यायवागु, अन्यार्थायवागु बन जाएगा। द्विजार्थ सुप, अन्य शब्द के साथ भी हम बोल रहे, इसीलिए किसी के साथ भी बोलो। द्विजाय इदम, इदम विग्रह में इदम बोलना है। द्विजाय अयम, द्विजाय इयम, द्विजाय इदम, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। यानी यहाँ पर भी अन्य शब्द है, अन्यस्मय इदम, अन्यस्मय इयम, अन्यस्मय अयम बोलोगे पुल्लिंग हो जाएगा। तो क्या बोल, इसके यहाँ पर नपुंसकलिंग लिया, अन्यदर्थम प्रयोग हुआ, अन्यार्थम दोनों होगा। दुख हुआ तो अन्यदर्थम, दुख नहीं हुआ तो अन्यार्थम। कह कत तत्पुरुषे अचि, कह कत तत्पुरुषे अचि, कह षष्ठी के एक वचन, कत प्रथमा के एक वचन, तत्पुरुष सप्तमी के एक वचन, अचि भी सप्तमी के एक वचन। उत्तर पदे का अधिकार है। अर्थ बता रहे, अजादा उत्तर पदे तत्पुरुष समास है, कु इत्येतस्य कत इत्ययम् आदेश भवति। अजादि उत्तर पदो, अच्छे का मतलब अजादि उत्तर पद का विशेषण हुआ, अजादि उत्तर पद में रहेगा तब पूर्व पद में विद्यमान को क्या हो जाएगा?
इति से कत, तो पूर्व पद में क्या है? कु, कु को हो जाएगा कत आदेशो। उदाहरण है कुत्सितो अश्वतहिति कदश्व, कु को क्या हो गया? कत, और अश्व है, कत के तकार को क्या होगा? जलाम जशोंते, तकार का तकार हो गया कदश्व बना। कदजः कदश्वः और कदुष्ट्रः कदन्नम, ये सब जगह पूर्व के तकार को तकार जो है जलाम जशोंते हो गया। इन सभी समास कौन करेगा? कु के साथ कुगति प्रादय करेगा, कुगति प्रादय से समास हो जाएगा। रथवदयोश्च, रथवदयोश्च, रथवदय सप्तगतियो चंचाभ्य दो पद है। रथवदय सप्तगतियो चंचाभ्य दो पद है। रथश्च वधश्चेति रथवदौ तयोः, इधर तुम समास हुआ। अनुवृत्तीय को कत, इन दोनों का और उत्तर पदे का अधिकार है। अर्थ रथ वदति एतयोश्च उत्तर पदे को कदिति अयम आदेश भवति। रथ और वध ये आजादी नहीं थे, इसे अलग सूत्र बना दिया, तो रथ और वध ये हला दी, इनके उत्तर पद में रहते पूर्व में विद्यमान कु को कत्त आदेश हो जाता है। कद्रत कद्वद इति, कुत्सितो रथ इति कद्रत, कुत्सितो वध मने वचनम, कुत्सित वचन बोल रहा है, गालियां दे रहा है, उसको कहेंगे कद्वद। तृणे च जातौ, तृणे च जातौ, तृणे सप्तमी के वचन चाभ्य, जातो सप्तमी के एक वचन। अनुवृत्ति है कौ कत का और उत्तर पदे का अधिकार है। तृण शब्द उत्तर पदे कौ कदादेश भवति जातौ अभिधेयायाम, तृण शब्द को उत्तर में रहते हुए कु को कत आदेश कर देना जब समस्त पद के द्वारा जाति विशेष का मान हो तो। कत्रणा नाम जाति विशेष का नाम है। खराब घास उस अर्थ में नहीं लेना, खराब घास होता है भी जो कुत्रणा ही बनेगा, वहां पर कत आदेश नहीं होगा। लेकिन घास जाति विशेष का नाम है कत्रणा, जाति विशेष है। अनेक प्रकार के घास होते हैं। वैदिक घासों में कुल मिला कितने बताया? बोला पाद 10 प्रकार के विशेष घास गिनाया गया वैदिक, बाकी सब अवैदिक घास है। उन्हें वैदिक कर्म में उपयोग नहीं है। अवैदिक का मतलब कहीं विदेशों से आ गया, ऐसा अर्थ नहीं कर देना, म्लेच्छों ने लाया, ऐसा नहीं है। अभी ईश्वरीय सृष्टि है, इन वैदिक कर्मकांड में 10 को चुना गया है जो वही उपयोग होगा। उसे भिन्न सब क्या हो जाएंगे? कुत्रणा, वेद के दृष्टिकोण से। लेकिन यहाँ जाति विशेष लोग, घास का नाम ही है जाति विशेष है कत्रणा, तभी कत्तादेश होता है कु को। कापथ्यक्षयोः, कापथ्यक्षयोः, का लुप्त प्रथमांत एक वचन का निर्देश किया गया लोप करके। पत्यक्षयोः सप्तद्विवचन, पत्यक्षयों में इतरे इधर समास है। पंथाच अक्षीच इति विग्रह करके सद्विवचन में बना देंगे। को का अनुवृत्ति उत्तर पदे का अधिकार है। अर्थ पथिन अक्ष इति और उत्तर पदे को कायम आदेश होती, कु को अभी तक कत्त आदेश हो रहा था, अब कु को कर देंगे, आप का आदेश कर देंगे। कुत्सित पंथा इति कापतः, कुत्सित जो मार्ग है उसको क्या कहेंगे? कापतः कहेंगे। कुत्सिते अक्षिणी यस्य स काक्षः, कुत्सित खराब हो गया है आंख जिसका, इसे चश्मा पहनना पड़ता है, दवाई लगानी पड़ती है, ऑपरेशन करना पड़ जाता है, नहीं अनेक समस्याएं हैं। तो कुत्सित खराब है आंख जिसका, उसे कहेंगे, आदमी को कहेंगे काक्षः। इन सब जगहों में भी क्या हुआ? रुब्धो तथा मानक्ष से अप्रत्यय हो गया। बहुव्रीयौ सटक्षणों से समासांत सच प्रत्यय हो गया है अक्षि शब्दांत में। का पथिन अ क्या हो गया? यहाँ नस्तदिते टी का लोप कर दिया तो पत्थर मिला दिया तो का पत्थर बन जाता है। ये विशेष सूत्रों को नीचे दे दिया गया है।
ईषदर्थे 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 एक ही पद है, सप्तमी के वचन। ईषद अर्थ इति ईषदर्थ तस्मिन् षष्ठी तत्व समास हुआ। का को की अनुवृत्ति उत्तर पदे का अधिकार है। अर्थ ईषदर्थ वर्तमानस्य को कायित एयम आदेशो भवति उत्तर पद है। ईषदर्थ थोड़ा इस अर्थ में कु का प्रयोग हुआ। अब तक कु किस अर्थ में प्रयोग हो रहा था? कुत्सित खराब अर्थ में। अब कु किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है? ईषद अर्थ में। यदि ईषद अर्थ में कु का प्रयोग हुआ तो उसको का आदेश हो जाता है। कब? उत्तर पद के प्रवृत्ति हुए। ईशन मधुरम इति का मधुरम, ईशत मधुरम। आज की खीर कितनी मीठी थी? थोड़ी मीठी थी, ज्यादा मीठी नहीं थी। का मधुरम पायसम, ज्यादा मीठा हो तो ये नहीं प्रयोग, का मधुरम नहीं बोलोगे बरवा। थोड़ी मीठी हो तो का मधुरम का लवणम, उन्हें ईशत लवणम इति का लवणम। थोड़ा नमक था, ज्यादा नहीं था, जो का लवणम। इस प्रकार का प्रयोग यहाँ सब जगह कुगति प्राय समास से समझ लेना। कु के कारण से कुगति प्राय समास होगा। समास होने के बाद ये सब कार्य होगा वहां पर। विभाषा पुरुषे, विभाषा पुरुषे, विभाषा अप्यय है, पुरुषे सप्तमी के एक वचन। अनुवृत्ति आ रही है का को का उत्तर पदे का अधिकार है। पुरुष शब्द उत्तर पदे को कायित एवं आदेशो विकल्पेन भवति। पुरुष शब्द उत्तर पद में रहते हुए कु को काय आदेश हो जाता है विकल्प से। यहाँ कुत्सित अर्थ लेंगे। कुत्सितः पुरुष इति का पुरुष, कुत्सित पुरुष है, बिगड़ा हुआ पुरुष है। पुरुष उत्तर पद कु को का विकल्प हो गया। का पुरुष और कुपुरुष दोनों बन जाएगा। इसीलिए कु को का आदेश हो तो का पुरुष, नहीं तो कुपुरुष। कुगति प्राय से यहाँ भी समास हुआ। यह विशेष है, कु को का आदेश विकल्प से होता है। या पुनः ईषद अर्थ का अनुवृत्ति न होने से कु का अर्थ क्या रहेगा? यहाँ कुत्सित अर्थ रहेगा है। कु का अर्थ कुत्सित रहेगा। क्या रहेगा? कुत्सित रहेगा। कवम चोष्णे, कवम चोष्णे, कवम प्रतिमा के एक वचन, चाप्य उष्णे सप्तमी के एक वचन। ये भाषा का को की अनुवृत्ति है, उत्तर पदे का अधिकार है। अर्थ उष्ट शब्द उत्तर पदे को हो कवम मिति अयम आदेश भवति काच विकल्पेन। अतः तीन तीन रूप बनेगा। एक बार कु को क्या आदेश होगा? कवा। एक बार कु को का, और कुछ भी आदेश नहीं होगा, कु ही रह जाएगा। तो तीन तीन रूप बन जाएंगे। इसलिए कवोष्णम, कोष्णम, कदुष्णम इति। को कत से कत आदेश होकर कदुष्टम भी बन जाएगा। आगे आ रहा है 100वें सूत्र है 6 3 100। हाँ हो गया, हो ठीक ठीक हो गया, हो गया। अब 106 चल रहा है ना, ये उसे कत आदेश भी होगा एक पक्ष में। तो स्थिति में कदुष्टम भी बन जाएगा। कवोष्टम, कोष्टम, कोष्टम में क्या हो गया? आध गुण भी लग गया। का उष्णम, कोष्णम आध गुण हो गया। कदुष्णम ये भी रूप बन जाता है। पथि च छंदसी, पथि च छंदसी, पथि सप्तमी के वचन, च पे छंदसी सप्तमी का एक वचन। वेद में अत्र में प्रयोग होगा। विभाषा की अनुवृत्ति है। कवम और को का भी अनुवृत्ति है, उत्तर पदे का अधिकार है। पथिन शब्द उत्तर पदे, छंदस विषय कोह कवह का इति एतौ आदेशो विकल्पेन भवति भवतः। कवपतः, कापतः, कुपतः, इन सब जगह क्या हुआ है? पथिन से पर में समासांत प्रत्यय कौन आएगा? ऋक्पुरब्धु पथाम, पथिन भी है ना, उसमें आरक्ष है। अप्रत्यय आया, पथिन और रहेगा,
तो ब संज्ञा होकर के नस्तदिते से टीलोप हो गया, का पथ बन गया। का पथ, कवपथ और एक पक्ष में कुपथ भी रहेगा, कुपथ बन जाता है। अब एक महत्वपूर्ण सूत्र आ रहा है, प्रचोदरादीन यथोपदिष्टम, प्रचोदरादीन यथोपदिष्टम। प्रचोदरादीनी प्रथम बहुवचन, यथोपदिष्टम अव्यय। प्रचोदर आदि येषाम तानि प्रचोदरादीनी बहुव्रीहि समास हुआ। यानि यानि शिष्टिरुपदिष्टानि तानि यथोपदिष्टम इति विग्रह वाक्य कर दिया। जिन जिन को शिष्टों के द्वारा जैसे उपदिष्ट में उच्चारण किया गया उसको वैसे ही मानना पड़ेगा। और गड़बड़ है तो गड़बड़ है, रहने दो, उसको वैसे ही ठीक है। लेकिन आपको लगता है सूत्र के बिना, सूत्र है ही नहीं, सूत्र के विरुद्ध चल रहे हैं, ये कार्य ऐसा कर दिया है, तो भी वो साधुपदी है। क्यों? शिष्टों के द्वारा उपदिष्ट है, शिष्टों के द्वारा उच्चारित है। शिष्ट कौन है? शिष्ट किसको कहते हैं? पंक्ति दिया है देखो, भाष्य का वचन। एतस्मिन् नारी निवासे, एतस्मिन् नारी निवासे ये ब्राह्मणः कुंभीधान्या अलोलुपा अगृह्यमाण कारणः किंचिदंतरेण कस्याश्चित् विद्यायाः पारगा ते तत्र भवन्तः शिष्टाः। आप लोगों में से वे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को हम शिष्ट कहते हैं, जो लोग कैसे हैं? आर्य निवास है, इस भारत देश में होनी चाहिए। हिमालय से कन्याकुमारी और इधर कुश नाम का हिमालय का एक पहाड़ी क्षेत्र जो आजकल अफगानिस्तान में, और इधर आजकल म्यांमार में चला गया वो हिस्सा हिमालय की। पूर्व वो है, पश्चिम यह है। पूर्व पश्चिम निर्णय कर दिया, यहाँ से यहाँ हिमालय की पहाड़ियाँ जा समाप्त हो रही हैं। उत्तर में ये हिमालय है ही है, दक्षिण में समुद्र कन्याकुमारी। इस क्षेत्र के अंदर पैदा होने वाले को कहा जाता है आर्यवर्त देश है। आर्यवर्त अंतर्गत बोलते ना संकल्प में। हाँ, आर्यवर्त के एक देशांतर्गत हम बैठे हुए हैं। यहाँ पैदा हुआ हो, विदेश में पैदा ब्राह्मण भी हमारे लिए ब्राह्मण नहीं है। म्लेच्छ देश में पैदा हो गया, वह ब्राह्मण है। इस आर्य निवास है। और दूसरा, ये ब्राह्मण कैसे होनी चाहिए? कुंभी धान्या, मन एक घड़े में चावल रखे हो, उससे ज़्यादा स्टॉक नहीं, स्टोरों में ज़्यादा माल भर के नहीं रखना। महीना भर, 2 महीने, 6 महीने के लिए स्टॉक, गलत, वो ब्राह्मण नहीं है। जो कल के सवेरे की भिक्षा कहाँ से मिले ये भी निश्चय नहीं है, वो असली ब्राह्मण है। और अधिक से अधिक जिसके मान लो गुरुकुल आदि चल रहे हैं, बढ़ा ये कोई आने जाने की संभावना है, तो उन लोगों के लिए घड़े व्रत रख लो, उससे ज़्यादा नहीं। भिक्षान मात्र न संतुष्यताम, साधक पंचक में लिखा है। उसको कहते कुंभिधान्या और अलोलुपा। लोभी नहीं होना चाहिए, लोभी नहीं होना। जो मिल रहा है उसी में खुश, यदृच्छा लाभ संतुष्ट। गीता में कहा आपके प्रारकर्म से जो मिल गया उसमें खुश रहो, दूसरे का देख करके लालच मत करो। कबीर ने भी कहा है दूसरों को देखे लालच मत करो, सूखी रोटी खाई के पानी पी के रहियो, पर दूसरे को देख के न ललचाइयो। जो दूसरों को देकर लालच करेगा वो जरूर दुखी होएगा, और जो मिला उसे खुश रहेगा, उसे बढ़कर कोई सुखी नहीं होगा। ऐसे ब्राह्मण को शिष्ट, ये सब शिष्ट बता रहे हैं कैसे किसे होना चाहिए। और अगृह्यमाण कारण, बिना कोई कारण विशेष का लेता नहीं है किससे कुछ भी, लाओ दो दो दो, ये गलत। कारण है, जो घर में
बेटी की शादी है तो क्या करें, इसलिए लेना पड़ता है। कोई विशेष कार्यक्रम करना है, उसने यज्ञ करना है, उसके लिए ले सकता है, लेकिन अपने मौज मस्ती अयाशी के लिए नहीं ले सकता। अगृह्यमान कारणा किंचित दंत्रेण कस्याश्चित विद्याया परापारक। इतना ही नहीं, और कैसे हैं वो, किंचित अंतरेण, थोड़ा व्यवधान के साथ कोई न कोई विद्या में अवश्य पारक होगा। ये नहीं कि एक अंग्रेजी में कहावत, वैसा नहीं। क्या है अंग्रेजी में कहावत, जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। ऐसे नहीं होना, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, पढ़ लो, सब पढ़ लूंगा और किसी को कुछ ठन गोपाल, कोई ठीक नहीं है। ऐसे नहीं होनी चाहिए। एक विषय में पारंगत हो जाओ, पढ़ो सभी, एक में माहिर होना चाहिए, पूर्ण उस पर अधिकार, टोटल कमांड बोलते हैं अंग्रेजी में। व्याकरण है तो व्याकरण में माहिर हो जाओ। यदि व्याकरण उतना पढ़ो, इसे माहिर होने की जरूरत नहीं। वेदांत आपका लक्ष्य है, वेदांत को माहिर होइए। जो भी एक लक्ष्य बनाओगे उसमें माहिर होना है, और बाकी में सबका उसकी आवश्यकता के अनुसार ज्ञान होना चाहिए। ऐसे वे व्यक्ति होता है विद्या या पारगा ते तत्र, उन्हें उनको वहां पर शिष्टा इति भवन्तो विज्ञातव्य पूज्या शिष्टा भवन्ति, उन्हीं को शिष्ट कहा जाता है। और एक सूत्र में, इसी सूत्र में एक बात भी कहा, शिष्ट प्रज्ञानार्थ अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है शिष्टों का प्रज्ञान करने के लिए है। शिष्ट ने क्या लिखा, क्या संस्कृत का प्रयोग किया है शिष्टों ने, वह आपको ज्ञान कराने के लिए अष्टाध्यायी है। ये नहीं कि अष्टाध्यायी बना दिया है, व्याकरण बनाना है, नहीं। हमारे सनातन धर्म में शिष्ट ब्राह्मण लोग और क्षत्रिय लोग, वैश्य लोग जिस प्रकार से वैदिक परंपरा में संस्कृत का प्रयोग करते थे, उसी संस्कृत की अभिरक्षा पूर्वक आपको बोध कराने के लिए अष्टाध्यायी बना हुआ है। शिष्ट प्रज्ञानार्थ अष्टाध्यायी इस सूत्र में कहा गया है। अतएव इस प्रकार से शिष्टों के द्वारा जो उपदिष्ट है, उच्चारित है, उसे कहते हैं हम यथोपदिष्टम यथा सादृश्य यदि विप्सायाम अव्यभाव हुआ है। अर्थ ले रहे हैं, प्रचोदरा प्रकाराणि शब्द रूपाणि शिष्टैर यथोच्चारितानि तथैव साधूनि भवन्ति। जैसे जिस शिष्ट ने उच्चारण किया, कुछ लोप कर दिया, कुछ आगम कर दिया, कुछ आदेश कर दिया, जहाँ जैसे करके प्रयोग कर रहे हैं उसको वैसे ही मानना पड़ेगा, भले उस कार्य के लिए कोई सूत्र विशेषण नहीं है। यहाँ दिशि उपदेष्ट, दिश धातु उच्चारण अर्थ को बताता है। उपदिष्टानि मने उच्चरितानि इत्यर्थ, उच्चारितानि इत्यर्थ। जैसे दृष्टांत तो स्पष्ट होगा, देखिए, पृषद उदरम यस्य तत् पृषोदरम। पृषद उदरम यस्य, पृषद है उदर जिस जगह, उसे कहेंगे पृषोदरम। या कैसे हो गया, पृषद के तकार का लोप हो गया। पृषद सु उदर सु बहुरी समास हुआ, अनेकम अन्य पदार्थे। पृषद उदररा, पृषद दुदर बनना चाहिए था, इन तक का लोप कर दिया, आद गुण से गुण होकर के पृषोदर शब्द बन गया। पृषद उद्वानम यस्य तत् पृषोद्वानम, यहाँ पे उसी प्रकार से उभयत्र तकार का लोप यहाँ कार्य शिष्ट कार्य है, समझो। वारिवाहको, वारिवाहक शब्द है, उसका प्रयोग क्या हो गया, बलाह का प्रयोग हो गया। बलाह का मने वारिवाहक, क्या हो गया यहाँ पर, वारी को ब आदेश हो गया और वाह के वकार को लकार आदेश हो गया। दो काम निपातन से हो गया। वारी को ब और वाह के वकार को लकार, लाह का ब लाह का बलाह का बन गया निपातन से। पूर्व पदस्य स्वयं लिख रहे हैं, पूर्व पदस्य शब्द वारी शब्द से वह आदेश और उत्तर पद आदेश लत्वम लकार लत हो गया। यमेव जीवनस्य मूतः इति जीमूतः, जीवन का सूत्र है,
मूत इति सूत्र। जीमूत एक व्यक्ति का नाम था, सुप्रसिद्ध है पुराणों में। अत्र वन शब्द से लोप कर दिया गया, जीवन में वन शब्द का लोप कर दिया गया, इस प्रकार से जीमूता बन गया इसीलिए। और एवमेव शवानाम शयनम, देखो श्मशान कैसे शब्द बनता है, शवों को लेटा करके फूंक दिया जाता है जहां, उसका नाम श्मशान। कैसे हो गया? शव शयनम, शवानाम शयनम में क्या बनेगा? शव आम शयन सु, समास हो गया, सुबलुक हो गया, शव शयन रह गया। तब शव को आपने क्या आदेश कर दिया है? स्म आदेश कर दिया, शव को स्म। और शयन को क्या कर दिया? शयन शब्द को शान आदेश कर दिया। शव शयन था, उसको हो गया स्म, शान हो गया, मिला दिया तो श्मशान शब्द बन गया। इस प्रकार के और भी जितने भी प्रातिपदिक विशेष आप देखते हो, वो जिसके लिए आप कोई सूत्र विशेष कार्य करने के लिए नहीं है, और कार्य विशेष और कार्य पातन से उन सब को इस गण में ले लिया जाएगा। इस गण को कहते हैं हम आकृति गण है। ये गण कैसा है? आकृति गण। संख्या विषय पूर्वस्य अन्नस्य अन्यतरस्यांगौ, संख्या विषय पूर्वस्य अन्नस्य अन्यतरस्यांगौ, संख्या विषय पूर्वस्य षष्ठी के एक वचन, अन्नस्य षष्ठी के एक वचन, अहन प्रथमा के एक वचन, अन्यतरस्याम विभक्ति प्रतिरूपक अप्ययन। गौ है आपका सप्तमी का एक वचन। संज्ञा च विश्च सायश्च इति संज्ञा विषायाम इत्येतत् पूर्वं यस्य इति संज्ञा विषाय पूर्वः तस्य द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास किया गया है। अर्थ संज्ञा विषाय इत्येवं पूर्वस्य अन्न शब्दस्य स्थाने अन्य अयम आदेश भवति विकल्पेन गौ परतः। संख्या वाचक शब्द 1 2 3 4 इत्यादि, और भी ये उपसर्ग है, और साया एक अव्यय है। इनके पूर्व पद में रखते हुए उत्तर पद में क्या रहेगा? अहन्न। उसको क्या आदेश करेंगे हम? अहन, यह आदेश होगा विकल्प से। वह भी गी के पर रहते, गौ मने गी, सप्तमी के एक वचन। ह्रस्वीकार का गौ, दीर्घिकार में ज्ञाम। गीप की जिन नहीं ले सकते यहाँ पर, आप केवल सप्तमी जन गी को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र में गौ का है, ज्ञाम नहीं कहा है। गौ परता द्वयोर अन्नोर भवा इति द्वन्न तस्मिन, देखो विग्रह वाक्य, इसे तस्मिन सप्तमी ला रहे एक वचन। द्वयोर अन्नोर भवा, 2 दिन में जो होता है उसको हम कहेंगे द्वन्ना, और उसमें द्वन्ना तस्मिन इति द्वन्नी जेहानी दोनों बन जाता है। यहाँ क्या हुआ है? तरिता तोपद समाहारे च संख्या पूर्वो दिगुहु, काला कालवाचक कौन से? काला ठई से उत्पन्न ठय का दिगो लुक, अनपत्य से ठय को लुक कर दिया गया। तब अन्नादेश कौन करेगा? अन्नो अन्ना एतेभ्यः, एक पक्ष में अन्नो अन्न एतेभ्य हो गया, और उस अन्न को इसने क्या कर दिया? अहन आदेश विकल्प से कर दिया, लौटा दिया। अन्न को दोबारा अहन कर दिया, तो अहन रह गया, द्वि अहन, द्व्यहन बना। सत्य वचन गी लाओ, ई का ई, द्व्यहन दन ई, क्या हो गया? अब अल्लोपन से अकार नित्य लोपन प्राप्त हुआ, तब सूत्र लग गया विभाषा गीश्यो हो। विभाषा गीश्यो से विकल्प से अहन के आकार लोप हुआ। जब लोप हुआ देनी, और लोप नहीं हुआ द्व्यहानी, दोनों रूप बन गए। एवमेव त्रेन्नी त्रेहानी व्यपगतम अहो इति व्यन्न हो। व्यपगतम अहो, दिन जो है निकल गया, खत्म हो गया, रात आ गया, इति व्यहन्न बना। तस्मिन् इति व्यन्नी व्यहनी। सायम अन्न इति सायान्न
तस्मिन इति विग्रह करेंगे सायानी सायान्य सायाहनी ये बनेगा। एक देश समास करना पड़ेगा। यहाँ पर एक देश समास कौन करता है? पूर्वादरोत्तरम एक देश नैकाधिकरणे ये सूत्र है, वो करेगा। एवं यदा अन आदेश न भवति, जब अन आदेश होगा नहीं तब क्या होगा? अन आदेश पक्ष में तो रूप बन गया विभाषक ईशों के वजह से। जब अन आदेश ही नहीं होगा तो द्वन्य ही रह जाएगा। द्वन्य त्रैन्य सायान्य इतना ही रूप रह जाएंगे। अब दीर्घ प्रकरण आरंभ होता है। ड्रलोपे पूर्व से दीर्घो अणः, ड्रलोपे पूर्व से दीर्घो अणः, ड्रलोपे सप्तमी के एक वचन, पूर्व से षष्ठी के एक वचन, दीर्घ प्रथमा का एक वचन, अणः भी षष्ठी का एक वचन। ढकारश्च रेफश्च इति ड्रौ तयोर लोपो यस्मिन् सा ड्रलोपः तस्मिन् इति द्वंद्व गर्भ बहुरी समास किया गया। ड्रलोपे पूर्वस्य अणो दीर्घ भवति। ढ और र जहाँ लोप हो रखा हो और उसका निमित्त कौन होना चाहिए? ढ और रेफ निमित्त हो। ढ निमित्त में ढ का लोप हो, रेफ निमित्त में रेफ का लोप हो। उस स्थिति में लोप का पीछे में जो रहने वाला अण है उसको दीर्घ हो जाता है। ढ के प्रति ढ को लोप कौन करेगा? ढोढ़े लोप। र के प्रति र का कौन लोप करेगा? रोरी। इन दो सूत्रों के द्वारा जहां लोप हुआ है वहीं ये सूत्र जाकर दीर्घ करेगा, वह भी पूर्व में अण हो तो। दृष्टांत देखिए, लीढ़म मीढ़म उपगूढ़म मूढ़ ये प्रयोग हुआ। इन सब में क्या हो रखा है? लिह आस्वादने धातु है। लिह आस्वादने धातु। लिहधन क्या करेंगे? ता प्रत्यय निष्ठा। सो से क्या हो जाएगा? ता प्रत्यय। लिहदंता और मिह सेचने मिहदंता, गु संवरणे गुदंता, उपगु उपअवसर पर प्रयोग कर दिया, इतना ही विशेष है। और मह जो है वैचित्य, मुह वैचित्य। मुह वैचित्य से आपको क्या हो जाता है? ता प्रत्यय होने पर मूढ़ा बनता है। क्या है प्रक्रिया? कैसे बना? ता के प्रत्यय हुए। पहले क्या लगेगा? ओढ़ा। पहले लगेगा ओढ़ा लगेगा। कहाँ लगेगा ओढ़ा? लिह के हकार को ढकार करेंगे। लिड धनता जैसा तथोर दो ध, तो तक हो जाएगा ध। जब ध हो जाएगा स्टोनाष्ठू, ध का ढ। अब ढोढ़े लोपा, ढकार लोप हो गया, ली और ढ रह गया। तब ढलोप के निमित्त से पूर्व विद्यमान अण है कौन? ली का ई, उसको दीर्घ हो गया। लीढ़ स्वात्पत्ति लीढ़म नपुंसक में प्रयोग कर दिया। एवमेवा मीढ़म में भी, उपगूढ़म में और मूढ़ा में भी इसी प्रकार से ढकार लोप के निमित्त वाला दृष्टांत हो गया। लोपे नीरक्तम, नीरक्तम निरदम रक्तम यशसा, निकल गया है खून जिसका, उसे कहेंगे निरक्तम। निरुपसर्गता क्या था? निरुपसर्ग, पर में रक्त है, निर्धन रक्त। उस स्थिति में रोरी, रोरी ने क्या किया? निर के रेफ को लोप कर दिया, रक्तम के पर रहते हुए। तब नी के इकार को वर्तमान सूत्र ने दीर्घ कर दिया, नीरक्तम बन गया। नीरक्तम। एवमेव अग्निरतः, अग्नि रतः। यहाँ पर भी अग्निर्त, प्रथमा के वचन क्या रहेगा? सु, सु को ससुर रू, रू कर रहा, अग्निर रथता, अग्निर रथता। तब अग्नि के पर में जो र है तो रोरी ने लोप कर दिया। अण होता अग्नि के इकार को दीर्घ हुआ, अग्निरतः तेरो बना। इंदुरतः पुनः रक्तम वासः, दोबारा कपड़े में खून लग गया,
पुनरक्तम वास, या पुनर्अव्ययता क्या था? वे पुनर्धन रक्तम, पुनर्रक्तम था, रक्तम के र के कारण से पुनर् का रेफ लोप हो गया। तब रेफ लोप के पुनः के नकार के आकार जो था वो अण होने से उसको दीर्घ हो गया, पुनः रक्तम। पुनरामते दिया लघु में दृष्टांत। प्रातः राजक्रय, प्रातर शब्द ये भी अव्यय है, दवे का दृष्टांत जान के दिया। प्रातर और तो प्रयोग है पर में राजक्रय, राजक्रय के रेफ के पड़ते हुए प्रातर का रेफ लोप हो गया, अतः तकार के आकार के वर्तमान सूत्र ने दीर्घ कर दिया। इन सब जगहों में या निर्मय है कोई दिक्कत समास हुआ है, या समास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, वाक्य है, वाक्य में भी सूत्र लगता है। सही वहो रोधवर्णस्य, सही वहो रोधवर्णस्य, सही वह षष्ठी का द्विवचन, ओत प्रथमा के एक वचन, अवर्णस्य षष्ठी का एक वचन। सहिश्च वहश्चित सही वहो तयोः इतर समास हुआ। सही में कौन सा धातु है? सहमर्षणे, सहमर्षणे, और आपके वह धातु प्रापणे। इन दो धातुओं से कह रहे हैं, इन दोनों धातुओं को ओकार हो जाता है, अवर्ण के स्थान में ओकार हो जाएगा। अश्च सौ वर्णश्च इति अवर्णः तस्य कर्मधारय समास हुआ। अनुवृत्ति ड्रलोपे का, ड्रलोपे सवैत्ययोर अवर्णस्य ओकार आदेशो भवति। ड्रलोप हुआ हो तो स और वह धातुओं के आकारों को ओकार हो जाता है। जैसे सोढ़ा, सोढ़ुम, सोढ़व्यम। सोढ़ा में क्या हो गया? क्ता प्रत्यय, सह धातु से क्ता, सहदंत, पूर्वत सब प्रक्रिया, होड़ा लग गया है कि नहीं? होड़ा से ढा हुआ पहले, जिस तो ध तब को धा हो गया, स्टुनाष्टु ढ हो गया, ढोड़े लोप स और ढ रह गया, तब आकार के सर ओकार कर दिया, सोढ़ा बन गया। स्त्रीत्व कक्षा में टाप सोढ़ा। सोढ़ो में क्या है? तुमुन प्रत्यय, सोढ़ो में तुमुन प्रत्यय का तुम बचा, सह तुमुन है, सह तुमुन है, यहाँ पर पूर्वत प्रक्रिया करते हुए सोढ़ो बना। और सोढ़व्य में तव्यत प्रत्यय, तव्यत तव्य अनियरा सुसे तव्य प्रत्यय हो रखा है, उसका रूप बन गया। एवं में वह धातु में भी वोढ़ा, वोढ़ुम, ओढ़भ्यम प्रयोग कर दिखाया है। वह प्रापणे धातु से यहाँ पर भी ये प्रक्रिया हुई है। अब निपातन के एक सूत्र ला रहे देखिए, साढ़े साढ़वा साढ़े निगम में, साढ़े साढ़वा साढ़े निगम में, साढ़े भी अपेय है, साढ़वा भी अपेय है, साढ़ा भी अपेय है, इति भी अपेय है, निगम है सप्तमी के एक वचन। अर्थ है साढ़े साढ़वा साढ़ा इति निगम है, निपात्यंत है। निगम ग्रंथ माने वेदों में ही निपातन से उनका प्रयोग होता है। साढ़े यहाँ पर क्या हुआ? या सह धातु से क्त्वा प्रत्यय हो गया, अक्त्वा प्रत्यय को ध्यय भाव या ओत अभावश्च ये सब निपातन हुआ। स से क्या हुआ? क्त्वा, क्त्वा को क्या आदेश कर दिया? ध्यय, सह और ध्यय, सह और ध्यय रह गया। ध्यय को हकार से ढोड़ा लग गया, ध को ढ हो गया, ढोड़े लोप हो गया, स ध्यय रह गया। स जब ध्यय रह गया, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? पुरुष से सही वह रोध और से ओकार होना चाहिए था, वह नहीं हुआ, किंतु दीर्घ हो गया, साढ़वा साढ़े प्रयोग हो गया। ओत्व का भाव ये विशेष है यहाँ। और क्त्वा को ध्यय होना, साढ़्य समन्तात वेद प्रयोग हुआ। साढ़वा दूसरा, यहाँ पर भी पूर्वत क्त्वा प्रत्यय हुआ है, लेकिन यहाँ ओत्व भाव मात्र हुआ निपातन से, साढ़वा शत्रुन ऐसे प्रयोग हुआ है। साढ़ा इति तृण प्रत्यांत मानते हैं, कुछ लोग त्रिच प्रत्यांत मानते हैं। तृण और त्रिच टिप्पणी में बोला है त्रिच, अंतर क्या है? तृण और त्रिच में त्रि बचेगा, इन्हें के नित आदि धातु होगा, दूसरा चित्त अंत धातु हो जाएगा।
स्वर भेद होता है, और दोनों स्वर भेद में प्रयोग होने से दोनों ही रूप यहाँ प्रयोग बन का, तो बना वहाँ पर साढ़ा बन गया। सा त्रिता, सा धातु है, त्रिच प्रत्यय हुआ, सह और त्रि, साधन त्रि। यहाँ पर जो है आपका हकार को ढकार, तकार को ढकार, ढोड़े लोप हो गया, सत्री हो गया। पुरुष से ओकार होना चाहिए था, सोढ़ी बनना चाहिए था, तो बन गया साढ़ी। और प्रथमा के वचन में साढ़ा, साढ़ारो, साढ़ारह, साढ़ारम, साढ़ारो इत्यादि रूप चलेगा।